सो गाइस, फिर से आप लोगों का स्वागत है और एक क्वान के वीडियो में। यहाँ पर हम लोग एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एकदम देसी भाषा में बात करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये वीडियो एकदम बेसिक वाला वीडियो होगा, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ओके, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते चलेंगे। और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करूँगा कि कॉन्सेप्ट ही पढ़ाते चलूँगा, कॉन्सेप्ट जो मैंने सिंप्लीफिकेशन में किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, उससे भी ज़्यादा जो है वो है प्रैक्टिस। हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। पहले देख लेते हैं इसका बेसिक्स क्या है। आज भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ले आया हूँ मैं आपके लिए। चलेंगे वो सब भी देखेंगे। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण मीन्स जहाँ पर आपका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा। ओके, इसका मतलब x² माइनस 2x प्लस समथिंग कुछ इंटीजर पकड़ लीजिए 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा वाला जो इक्वेशन होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हर समय 2 आंसर आएगा। इसका मतलब x² माइनस 2x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जो मैंने आपको इक्वेशन बोला, यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा। ओके, दैट इज़ वाई इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारे बैंकिंग के मैथमेटिक्स के सिलेबस में और 2 तरह के इक्वेशन होते हैं। वन होते हैं लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर x का हाईएस्ट जो पावर होगा वो 1 होगा। दैट्स मीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, y मैं यहाँ पर इमीडिएटली नहीं ला रहा। मान लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ओके, और यहाँ पर सिमिलरली x का एक ही वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन में 15 है। ओके, अगेन क्यूबिक इक्वेशन भी होता है। ओके, मान लीजिए x³ इज इक्वल टू 7 to 9 आपको बोला गया है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका 3 आंसर आएगा, 9 9 9। और एक बात, x³ में अगर आपका जो वैल्यू का साइन है वो प्लस है, आपका आंसर का सबका वैल्यू प्लस आएगा। ओके, और आप लोगों को समझने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि प्लस इंटू प्लस करने के बाद ही एज ए आंसर आपका प्लस आता है। ओके, इन दोनों के बीच में अगर मैं किसी को भी माइनस कर दूं तो मेरा आंसर माइनस हो जाएगा, राइट। इसलिए हर एक वैल्यू को आफ्टर रिमूविंग द क्यूब जो x का वैल्यू आता है सबको हम लोग प्लस कंसीडर करते हैं। इफ़ x³ के साथ जहाँ जो इंटीजर यहाँ पे दिया गया है उसका वैल्यू अगर प्लस हुआ तो। ओके, और जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उसका वैल्यू अगर प्लस में हुआ तो। ओके, सिमिलरली अगर मुझे बोला जाता कि x³ इज इक्वल टू -7 to 9 है, तब मेरा x का वैल्यू आता -9 -9 -9। ओके, दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर इस 4 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर c के पहले जो साइन है वो माइनस है, देन आपका जो x का वैल्यू आएगा वो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक प्लस में होगा और माइनस में होगा, नो मैटर b के पहले वाला साइन क्या है। ओके, सिमिलरली अगर c के पहले प्लस आया देन आपका x का वैल्यू आइदर 2 ही प्लस होगा और 2 ही माइनस होगा। ओके, और ये प्लस और माइनस होने का चक्कर उल्टा चलता है। मतलब अगर b के पहले माइनस साइन आया देन ये 2 वैल्यू प्लस होगा।
पर अगर b का वैल्यू प्लस आया, मैंने b के पहले अगर प्लस रहा, देन आपका 2x का वैल्यू माइनस आएगा। एक चीज़ याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय c के पहले अगर माइनस का साइन आया, देन दो जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ओके, और ये दोनों को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो नियम आपको सिखाने जाऊँगा वहाँ से ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस प्लस चला आएगा। ओके, इसको याद रखने की उतना ज़रूरत है नहीं। ओके, सो यही था कॉन्सेप्ट। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन देखना। और एक बात है, साइन मेथड, इसको हम अगर किसी भी क्वेश्चन में दिखे तभी बोलेंगे, नहीं तो प्रैक्टिस में अगर कहीं आया तो बोल देंगे। एक ये चीज़ याद रखिए, साइन मेथड लगता है तभी। चले बता देते हैं क्या जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कैसे करके क्वेश्चंस दिया जाएगा, पहले ये सुन लीजिए। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया ax² प्लस bx प्लस सी, और एक दिया गया py² माइनस qy माइनस r इज इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x का जो दो वैल्यू है, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का दो वैल्यू आएगा, और y का जो दो वैल्यू है उस दो वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद उस दो वैल्यू के बेसिस पे आपको x और y के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। कैसा रिलेशन? भाई बहन वाला रिलेशन नहीं, यहाँ पे हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा x क्या y से बड़ा है, या x क्या y से छोटा है, या x का y का इक्वल है। ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो आंसर आता है वो होता है नो रिलेशन। ओके, कैसे क्या आता है मैं आपको बताता चलूँगा। पहले साइन मेथड क्यों लगता है, मान लीजिए आपका एक इक्वेशन बहुत अटपटा सा दिख रहा है, पर उसका c जो है, इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस सी, इसका मतलब c के पार्ट में जो भी नंबर है उसके आगे अगर माइनस का साइन रहा तो मैंने क्या बोला, x का एक वैल्यू प्लस आएगा और एक वैल्यू माइनस आएगा। राइट नाउ अगर दोनों ही इक्वेशन में वो दिखा, इसका मतलब क्या, x का एक वैल्यू प्लस और माइनस पे आएगा, और y का एक वैल्यू प्लस में आएगा और एक वैल्यू माइनस में आएगा। ओके, अब एक चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए, प्लस का जो वैल्यू आएगा वो y के माइनस के वैल्यू से ऑब्वियसली बड़ा होगा। राइट, ऑन दैट स्टैंड पॉइंट x y से बड़ा ही होगा। राइट, सिमिलरली x का जो माइनस का साइन है वो y के प्लस के साइन का जो वैल्यू होगा उससे ऑब्वियसली बड़ा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। राइट, ऑन दैट स्टैंड पॉइंट y यहाँ पे बड़ा हो जाता है। बोलने का मतलब, मान लीजिए आपका x का वैल्यू आया है +5 -2 3 प्लस मान लीजिए -1। ओके, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। x का जो 5 है वो -1 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, एंड ऑन दैट स्टैंड पॉइंट x y से बड़ा होगा। राइट, पर x का जो -2 है वो y के 3 से क्या होगा, छोटा होगा। x यहाँ पे छोटा हो रहा है। इसका मतलब अगर मैंने देख लिया कि c के जो नंबर है उसके पहले माइनस का साइन है, तो मैं देख के ही बता सकता हूँ कि x और y के जो वैल्यू है उन दोनों के बीच में नो रिलेशन आएगा। राइट, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि बहुत अटपटा सा एक इक्वेशन दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है सॉल्व करो, किंतु असल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर साइन मेथड लगाया जाता है। ओके, और हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और खुद ही परेशान होते रहते हैं। ये बात है। एक केस 1 है जहाँ पर आप साइन मेथड लगा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है कि ओके, सी और जो वेरिएबल है उसके पहले प्लस का साइन मतलब दोनों ही जो वैल्यू आएगा उसका साइन सेम होगा, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, डिपेंडिंग ऑन बी के पहले और क्यू के पहले क्या साइन है। राइट नाउ एक बात ध्यान दीजिए,
कि बी के पहले अगर माइनस हुआ तो मैंने बोला एक्स का दो ही वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना। अगर आपके पास दोनों ही सी के पहले पॉजिटिव आया और बी के पहले एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया, याद रखिए नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले से हमेशा बड़ा होगा। ओके, क्योंकि नेगेटिव वाला के जो वैल्यू आएगा वो दोनों ही पॉजिटिव पे आएगा और पॉजिटिव वाला का जो वैल्यू आएगा वो दोनों ही नेगेटिव पे आएगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, राइट। क्योंकि अगर मैं +1 ही पकड़ूँ और -1 ही पकड़ूँ एज ए वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, एक्स तो हमेशा ही वाई को हरा देगा, राइट। सो दैट इज द साइन मेथड। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन को बिना सॉल्व के ही हमारा आंसर को ढूंढ सकते हैं। पर याद रखिए केस 1 है जब सी के पहले दोनों ही केस में माइनस का साइन होगा, और केस 2 में जब सी के जगह पे जो नंबर रहेगा उसके दोनों ही पहले पॉजिटिव रहेगा, पर बी के जगह पे जो नंबर है उसके पहले एक केस में नेगेटिव होगा और एक केस में पॉजिटिव होगा। अगर ए हुआ सो नेगेटिव वाले केस हमेशा पॉजिटिव वाले केस से बड़ा होगा। क्लियर? तो चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन जिससे आपको एक आइडिया बने, उसके बाद अगले वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। कर लिया? चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला कि x का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, y का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। देखिए ये 12 है, ध्यान से सुनिए कि 12 को मुझे ऐसा दो नंबर पे तोड़ना पड़ेगा जिसका सम 7 आए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देख लीजिए सी के पहले यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दोनों एक्स का वैल्यू ही सेम आएगा। ओके, मैं 12 को इन दो नंबर पे तोड़ूंगा जिसका सम -7 आए, क्योंकि यहाँ पर बी के पहले माइनस है, याद रखिए। ओके, 12 का कौन दो नंबर पे मैं तोड़ूँ कि मेरा साइन -7 आए, इसका मतलब मेरा वैल्यू -7 आए। -4 और -3 पे तोड़ सकता हूँ, तो मेरा वैल्यू -7 आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 12 आएगा, राइट। ये दोनों मेरा x का वैल्यू हुआ। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू का साइन रिवर्स कर देंगे, एक प्रोसेस है। ओके, पर ये प्रोसेस हम लोग हर जगह नहीं लगाएंगे। जहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ दिया जाएगा x² = 81, x का वैल्यू बताए, वहाँ पर साइन रिवर्स नहीं करेंगे, याद रखिए। मैं बोलूँगा भी अगले वीडियो से, जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तब ये सब केस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, फिलहाल ये देखिए, ए वाले केस में मुझे साइन रिवर्स करना पड़ेगा। सिमिलरली y के केस में देखिए मुझे 20 को ऐसा दो नंबर पे डिवाइड करना पड़ेगा जिन दोनों नंबर का सम -9 आए। ऐसा कौन दो नंबर है? -5 -4 है, राइट। y का जो मेरा वैल्यू आया वो -5 और -4 है, और मैंने आपको बताया इन दोनों नंबर को मुझे साइन रिवर्स करना पड़ेगा, +5 +4। ओके, ये दोनों वैल्यू मेरा निकल गया। x का वैल्यू क्या आया? 4 3, ये कैसा 12 है, रात के 12 बज गए इसलिए ये आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम हमारे काम में देखते हैं। 5 4, क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे? अब ध्यान से, अब मुझे देखना होगा x और y के साथ क्या रिलेशन है। x का 4 और इस y का 4 सेम है, इस स्टैंड से x = y होगा, राइट। और x का 4 5 से क्या है? छोटा है, इस स्टैंड से तो y बड़ा हो रहा है। ये वाला देख लीजिए, x का 3 y के 5 से भी छोटा है और y के 4 से भी छोटा है। बात खत्म। y x से बड़ा भी है और इसका इक्वल भी है, क्लियर। ये मैंने इक्वेशन सॉल्व आपके लिए डाल दिया। ओके, मैंने एक सॉल्यूशन
एग्जाम्पल भी मैंने आपको करा दिया। सो मैं अगले वीडियो से लगातार आपके लिए एग्जाम्पल लेते आऊँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आप मैं आशा कर रखूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिया है, आप लोग अगर चाहे तो इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, ए और एक क्वेश्चन है, मैं कराऊँगा इस सबको, टेंशन नहीं लेने का। और ये एक क्वेश्चन है, ओके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेते आऊँगा। सो टेंशन नॉट, आप पढ़ाई करते रहिए, ओके।